हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट फॉर्म, है ना। तो पॉइंट फॉर्म क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे होता है स्लोप फॉर्म हो गया, आपका पॉइंट फॉर्म हो गया, है ना। टू पॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो कोई अगर लाइन हमको दिया हुआ है ना, कोई स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है और वो बोल अगर लाइन अब मेरा एक पॉइंट से पास कर रहा है मेरा, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं ना, फॉर्मूला निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट से पास करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट फॉर्म बोला जाएगा उसको, है ना, पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अगर मान लेता है कोई अगर स्ट्रेट लाइन अगर दो पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टू पॉइंट फॉर्म बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? टू पॉइंट फॉर्म बोलेंगे हम लोग, है ना। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग, है ना, जैसे अगर स्लोप फॉर्म हो गया आपका, है ना, और इंटरसेप्ट फॉर्म अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो उसको ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना के अपलोड कर दिए, जाके उसको आप देख सकते हैं, है ना। अभी हम लोग को करना है, पढ़ना है स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म पढ़ना है ना। तो हम लोग हेडिंग देंगे लिखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट फॉर्म, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया मेरा। तो ये जगह पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जगह पर, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे पॉइंट फॉर्म बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? पॉइंट फॉर्म बोलेंगे, है ना। या फिर इसको आप दो टाइप से बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट, है ना। पॉइंट पॉइंट फॉर्म बोला जाएगा इसको, ठीक है। एक तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं हम लोग पॉइंट फॉर्म, है ना। और दूसरा होगा क्या कि अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं आप, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मान लेते कोई पॉइंट हमको एक पॉइंट से पास कर रहा है मेरा, है ना। x1 कमा y1 से पास कर रहा है मेरा, ठीक है। एंड हैविंग स्लोप m, है ना, हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप है मेरा m है, आपका स्मॉल m है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इस तरह का हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर देखिए मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, ठीक है, और एक लाइन, या ये लाइन जो है ना सिर्फ इस पॉइंट से पास कर रहा है मेरा, है ना, ठीक है। ये पॉइंट से पास कर रहा है मेरा, लाइन से, है ना, ये पॉइंट से पास कर रहा है लाइन मेरा। तो ये लाइन जो अगर ये पॉइंट से पास करेगा मेरा, ठीक है, तो देखिए ये एंगल बन रहा है मेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल। तो आपका स्लोप भी दिया हुआ रहेगा और एक पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा ना। तो बोल रहा है ये जो लाइन पास कर रहा है मेरा ये वाला पॉइंट से, इसका इक्वेशन क्या आएगा मेरा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं पहले इसका फॉर्मूला, देखिए, है ना। तो फॉर्मूला मेरा क्या आएगा यहाँ पर, देखिए जैसे इस तरह का हम लोग देखेंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया मेरा, है ना। देखिए एक मान लेते ये पॉइंट आपका है ना यहाँ पर एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। अरे यार, जैसे एक पॉइंट ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। तो एक ये पॉइंट है मेरा, यही पॉइंट है आपका, ये है मेरा x1 कमा y1, है ना, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। तो बोल रहा क्या कि एक लाइन, ये वाला लाइन पास कर रहा है मेरा इससे, ठीक है, ये पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, पास कर रहा है मेरा पॉइंट से, ठीक है ना। तो एक जो पॉइंट से मेरा पास कर रहा है ना, देखिए ये पॉइंट से पास कर रहा है। देखिए पॉइंट मेरा यहाँ पर देखिए दोनों एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है मेरा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम ले लिए, है ना। और जो एंगल जो बन रहा है ना मैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल। तो ये आपको दिया हुआ है, एम दिया हुआ मेरा, है ना, चाहे एंगल कितना भी बने आपको, ठीक है। तो बोल रहा क्या कि इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसको हम लोग कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला क्या आएगा उसको हम लोग निकाल रहे हैं अभी, है ना।
तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट ठीक है, इसको हम लोग नीचे में मिला देते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड में मिलाएंगे ना। तो ये जो पॉइंट ग्राउंड में अगर मिलेगा ना तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये तो मतलब ऊपर में है ना पॉइंट, ना हवा में, स्पेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर ग्राउंड में अगर हम लोग मिलाएंगे ना तो आपको सीधा निकलेगी, सीधा जाके मिलेगा है ना 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। और एक हम बताए थे क्या कि अगर कोई भी अगर लाइन या कोई भी अगर कर्व है मेरे पास, ठीक है, तो अगर कर्व होगा ना तो उसमें एक्स वाई का लोकस आएगा, क्या आएगा, एक्स कमा वाई का लोकस, जिसे हम लोग बोलते हैं लोकस आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग मिला देंगे, यहाँ पर मिला दिए इसको, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए नीचे मिलेगा मेरा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको अगर हम लोग मिला देंगे, देखिए तो ये मेरा ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा, ये ट्रायंगल बन जाएगा मेरा, है ना, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे अगर x1 y1 हमको दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगा आपका x1 आ जाएगा मेरा, है ना। ये जो पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, और जो हाइट है मेरे पास यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक y1 है मेरा, है ना। ये पॉइंट का मतलब यही हो गया आपका। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम डिटेल से बताए ऑलरेडी आपको, है ना। और अगर ये वाला पॉइंट का हम बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट का भी मतलब क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा x आ जाएगा मेरा, ठीक है, और ये जो हाइट है मेरा ये y हो जाएगा आपका, है ना। तो टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा मेरा, है ना। और हाइट, अगर हाइट का बात करेंगे हम लोग तो हाइट कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसका जो हाइट हो जाएगा मेरा आपका, ये हो जाएगा मेरा, ये y आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, y, है ना। इस तरह का आ जाएगा मेरा कुछ, ठीक है, y आ जाएगा मेरा, है ना। तो अगर आपको अगर हमको देखिए, अगर इसको अगर निकालना हो तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखिए यहाँ से लेके अगर आपको बात करेंगे, यहाँ से लेके ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास, वो आपका मेरा x है मेरा, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका x1 है मेरा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ई वाला निकालेंगे, मान लेते हैं अगर अगर ए सी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल में, इसको माइनस करेंगे x माइनस x1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, कुछ स्टेप का आ जाएगा मेरा, ठीक है। और उसी तरह से अगर पी सी अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल पी सी यहाँ से यहाँ मेरा कितना y1 है मेरा, ठीक है, ये वाला y1, ठीक है, और टोटल है मेरा y है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा y1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा। तो अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अगर टेन थीटा का अप्लाई करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, टेन थीटा जो मेरा p बाई बी, क्या था, p बाई बी था मेरा। तो p का मान अगर हम लोग देखेंगे तो p हो जाएगा मेरा y माइनस y1 हो जाएगा आपका, है ना। और b हो जाएगा आपका x माइनस हो जाएगा आपका x1 आ जाएगा मेरा, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा कुछ। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसमें, m से, है ना। तो m से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा आपका y माइनस y1 हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा मेरा x माइनस x1 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस हो जाएगा y1 हो जाएगा मेरा, है ना, इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये m आ जाएगा आपका, m इंटू हो जाएगा मेरा x माइनस x1 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा मेरा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरा, ये लाइन का इक्वेशन हो गया मेरा, है ना, जो पॉइंट से एक पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना, इस तरह का एक पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन ये है, ये इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। ये आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, तो इसे हम लोग पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा मेरा, ठीक है। जैसे उसमें अगर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, देखिए, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, क्या दिया हुआ है मेरा, जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग 2.1 फॉर्म पढ़ेंगे, हाँ। और जैसे अगर बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट P दिया हुआ आपको 3,4 दिया हुआ है ना, एंड आपको दिया हुआ हैविंग स्लोप
हैविंग अगर स्लोप आपको दिया हुआ मेरा, आपको 3 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए तो कितना आ जाएगा मेरा, पी आ जाएगा मेरा x1 y1 आ जाएगा मेरा, आपको कितना 3,4 आ जाएगा मेरा, 3,4 आ जाएगा आपका, है ना। तो x1 का मान आ जाएगा मेरा 3 और y1 का मान आ जाएगा आपका 4, है ना। और m का मान आपका 3 है मेरा, ठीक है। तो और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, चूँकि y माइनस y1 आ जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा m हो जाएगा इंटू x माइनस x1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो y माइनस y1 आ जाएगा आपका 4 और m का मान मेरा 3 है इंटू, देखिए यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हम लोग पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। और x माइनस x1, तो x1 आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 आ जाएगा आपका, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा आपका, और सबको एक साथ ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा 3x आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा प्लस 4, है ना, माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो ये जगह 3x आ जाएगा, माइनस y हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अभी आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो एक पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ मेरा, बोल रहा है एक पॉइंट से पास कर रहा है आपको, ठीक है, और उसका स्लोप आपको 3 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो आपका ये आ जाएगा आपका इसका इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोला पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग देते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसको आप इस टाइप का भी ले सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको आप अगर लिखेंगे अगर लैंग्वेज में तो आपको इस तरह लिखा जाएगा ना, दे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन पासिंग, है ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब अगर 2 पॉइंट्स आपको दिया हुआ मेरा, ए दिया हुआ आपको x1 y1 दिया हुआ मेरा, है ना, और अब बी आपको दिया हुआ मेरा x2 y2 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग, निकालते हैं यहाँ पर, है ना। तो जैसे मान लेते हैं इस तरह का लाइन लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। एक पॉइंट है आपका यहाँ पर है मेरा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, एक पॉइंट ये वाला है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ मेरा, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा b है मेरा, है ना, क्या है b, और x2 y2 है मेरे पास, ठीक है। ये 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या आएगा मेरा, है ना। और जैसे हम लोग बोले थे कि कोई भी अगर कर्व होगा ना तो उसका लोकस तो आएगा ही मेरा, है ना, क्योंकि लोकस से मिलके ही मेरा लाइन बनता है मेरा, है ना। तो पी एक्स वाई का लोकस आएगा मेरे पास, ठीक है, इस तरह का आएगा मेरा, है ना। तो अगर हमको यहाँ पर अभी देखेंगे हम लोग तो क्या होगा बताइए, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखिए तो इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, आप लोग 2 मेथड से इसको निकाल सकते हैं ना। तो अगर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या हम लोग बताए थे याद है बोला, अगर 3 पॉइंट अगर मेरा एक ही लाइन में रहेगा, है ना, एक ही लाइन में, ठीक है, देखिए एक ही लाइन में है ना मेरा, तो एक ही लाइन में तो मेरा कॉलिनियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉलिनियर का कंडीशन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो कॉलिनियर कंडीशन हम लोग किस तरह निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करेंगे, या फिर दूसरा रूल हो जाएगा मेरा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर लेंगे हम लोग, है ना, इस टाइप का कुछ कर लेंगे हम लोग, है ना। तो तब तो मेरा निकल जाएगा इसका कंडीशन, है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, देखिए स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसको अगर आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करेंगे तो इस तरह भी आप कर सकते हैं मेरे, है ना। तो तीनों पॉइंट मेरा एक ही लाइन है, तो कंडीशन पर कॉलिनियर का अप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए पी, है ना, ए पी का जो स्लोप होगा मेरा क्या हो जाएगा मेरा, स्लोप ऑफ हो जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा आपका, ए बी का स्लोप आ जाएगा मेरा, है ना, ये दोनों का स्लोप बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का निकल जाएगा मेरा।
तो स्लोप ऑफ ए पी जो हो जाएगा मेरा, इसका स्लोप क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको हम लोग निकाल रहे ऑलरेडी है ना। तो वाई टू मेरा वाई है, तो वाई माइनस वाई वन आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस हो जाएगा मेरा एक्स वन आ जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा मेरा स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का अगर हम लोग बात करेंगे तो वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस हो जाएगा आपका वाई वन हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कितना जगह एक्स टू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका एक्स वन आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर हम लोग उधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना कितना आएगा देखिए, तो ये आ जाएगा मेरा वाई माइनस आपका वाई वन आ जाएगा मेरा है ना, वाई माइनस वाई वन हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा वाई टू माइनस हो जाएगा मेरा वाई वन हो जाएगा, बटे में आ जाएगा मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा है ना, इंटू हो जाएगा मेरा एक्स माइनस हो जाएगा आपका एक्स वन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यही जो फॉर्मूला, यही मेरा फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। अगर दो पॉइंट से पास करते हुआ लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा मेरा है ना। जैसे एक पॉइंट से पास करते हुआ लाइन का इक्वेशन यही था ना मेरा, वाई माइनस वाई वन, और एम था मेरा एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एम का मान हम लोग ये ना पुट किया स्लोप, तो दो पॉइंट से निकल, दो पॉइंट को मिलने वाला जो स्लोप था ये मेरा फॉर्मूला था, ये भी हम बताए थे, ठीक है। दे स्लोप का फॉर्मूला क्या था, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन है ना। तो ये वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आ जाएगा वो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक दो को, देखिए जैसे दिया हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, क्या लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू है ना, क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, टू पॉइंट्स, ठीक है, टू पॉइंट। जैसे अगर मान लेते हैं ए दिया हुआ मेरा 3,4 दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको बी दिया हुआ मेरा आपको 6,8 दिया हुआ, आपको दो पॉइंट दिया हुआ मेरा है ना। तो दो पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन निकालना है, हम बोल रहा है हमको, ठीक है। तो हमको क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे देखिए, तो पहला पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये हमको दिया हुआ मेरा 3,4 आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ मेरा 6,8 आपको दिया हुआ मेरा है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरा x1 हो जाएगा मेरा y1 आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा मेरा x2 हो जाएगा मेरा y2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो x1 हो जाएगा आपका 3, और y1 हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका x2 आ जाएगा, x2 आ जाएगा मेरा 6, और y2 आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा मेरा है ना। उसके बाद अगर हम लोग अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, क्योंकि इक्वेशन मेरे पास क्या था, y था मेरा y माइनस वाई वन इक्वल टू था मेरा y2 माइनस वाई वन था मेरा है ना, और बटे में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा मेरा x माइनस हो जाएगा आपका x1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो y हो जाएगा मेरा y1 हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, और y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस x1, तो y2 है मेरा 8, y2 माइनस वाई वन आपका 4 है ना, और x2 माइनस x1, तो x2 हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा मेरा 3, इंटू हो जाएगा x माइनस x1, तो 3 आ जाएगा मेरे पास। तो y माइनस आपका 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा, 4 बटे में आ जाएगा आपका 3 है ना, इंटू x माइनस हो जाएगा आपका x1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोना कोने गुना हो जाएगा, उधर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4x हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा मेरे पास। तो इसको एक साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा मेरा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा मेरा प्लस 12 हो जाएगा, और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा मेरा 4x आ जाएगा माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फिर और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे थ्योरी में आएंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में।
और जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का बात करेंगे, अगर दिया हुआ रहेगा है ना, दे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, फाइंड द इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। ए अगर आपको दिया हुआ है मेरा -3 दिया हुआ, -5 आपको दिया हुआ है, एंड आपको दिया हुआ है मेरा बी आपको दिया हुआ है -6 दिया हुआ, -10 दिया हुआ आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, पहला पॉइंट हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा आपका, पहला पॉइंट -3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा मेरा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा मेरा, और -10 आ जाएगा मेरा। ये दिया हुआ मेरा 2 को पॉइंट आपको दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है क्या कि इसका इक्वेशन क्या आएगा मेरा, है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे x1, y1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा x2 हो जाएगा, हो जाएगा y2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो x1 हो जाएगा मेरा आपका -3 आ जाएगा, और y1 आ जाएगा -5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और x2 आ जाएगा आपका -6 आ जाएगा मेरा, है ना। और y2 आ जाएगा आपका -10 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इस तरह का हो गया मेरा। और इसका जो हम लोग इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन क्या था मेरे पास, इक्वेशन मेरा क्या था यहाँ पर, तो इक्वेशन था आपका y था मेरा माइनस आपका y1 था मेरा, है ना, इक्वल टू था आपका y2 माइनस y1 था मेरा, बटे में था आपको x2 माइनस x1, ठीक है। और इनटू था मेरा x माइनस x1 था आपका, ठीक है। इस टाइप का था इक्वेशन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो y हो जाएगा, और y1 का मान मेरा -5 है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा मेरा कितना, +5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1, तो y2 है आपका -10 है, y1 है मेरा -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा 5, है ना। और बटे में जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 हो जाएगा -6, है ना। और x1 माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 इंटू x माइनस x1, तो x1 हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास। तो y + 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा -5 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा -3 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा मेरा x + 3, ठीक है। तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपको -5x हो जाएगा, -15 आ जाएगा मेरे पास, है ना। एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 5x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0, ये आंसर आ जाएगा। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर एक पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करेंगे, है ना। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। क्या लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट है मेरा -1/2 दिया हुआ है, -1/3 आपको दिया हुआ है ना, एंड हैविंग स्लोप आपको दिया हुआ मेरा -2 आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो एक पॉइंट से पास करता है वाला, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म वाला जो फॉर्मूला था मेरा उसको अप्लाई कर लेंगे। तो Px1, y1 आपको दिया हुआ है मेरा, आपको P दिया हुआ है आपको -1/2 आपको दिया हुआ है, -1/3 दिया हुआ है। तो x1 का मान हो जाएगा -1/2, y1 का मान हो जाएगा -1/3,
3 है ना, और m का मान हो जाएगा आपको -2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा y1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और क्या था, m था इंटू एक्स माइनस आपका x1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो y माइनस y1 का बात करेंगे तो y1 है आपका 1/3, तो -1/3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/3, और m हो जाएगा -2 हो जाएगा, और x माइनस x1 तो x1 हो जाएगा आपका +1/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2x आ जाएगा मेरा। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा तो -1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा मेरा, है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा आपको 1/3 + 1 = 0। तो हो जाएगा मेरा आपका 2x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा और प्लस हो जाएगा प्लस 4/3 आ जाएगा =0 आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया मेरा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इसको वीडियो अच्छे से देखिए, है ना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरू से वीडियो अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो आपको कैसा लग नहीं लग रहा ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।